हेलो हेलो। हेलो हेलो। कौन सा चैप्टर पढ़ना था आज? कितना नंबर से? 120। पानी भिजवाना। 120। नहीं देखें बाबू। शुरू करें? देखो चला, पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा क्योंकि क्लास 9th है। जब तक आप अच्छे से डिटेल में नहीं पढ़िएगा तब तक नहीं होगा। पढ़ लीजिएगा तो बहुत आसानी से समझ में आएगा। पहली बार न्यूटन साहब एक ये में थे, क्या में, बाग में बैठे हुए थे। जो बाग किसका था? किसका था रे? एक सेब की बाग में बैठे थे। न्यूटन चचा को तो जानते ही होंगे। सेब की बाग में बैठे थे, एगो सेब गिर गया। सेब गिर गया है, इतना बड़ा नौटंकी चैप्टर लिख दिया हो। नौटंकी क्या कहोगे, इससे बहुत ज्यादा सुधार हुआ। उस दिन सेब अगर नहीं गिरता तो आज हम अंतरिक्ष की भी बहुत सारी बातों को नहीं समझ पाते। आज जो ये अंतरिक्ष है इसकी बहुत सारी बातों को हम समझ ही नहीं पाते। गुरुत्वाकर्षण को समझने के बाद ही अंतरिक्ष में जाना संभव हो पाया। गुरुत्वाकर्षण को समझने के बाद बहुत सारी बातें ऐसी थी जो क्लियर हो गई। आज अगर न्यूटन चचा नहीं होते तो हम लोग जो ये अंतरिक्ष में जाके चले आते हैं, ऐसा नहीं होता। तो ये गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव, ये नियम ही न्यूटन ने दिया। उन्होंने कहा कि सेब अगर गिर रहा है, क्या गिर रहा है? सेब गिर रहा है तो वो नीचे ही क्यों गिरा? अभी जैसे हम यहां खड़े हैं, हम पर कोई बल नहीं लगेगा, हम एक जगह दूसरे जगह जाएंगे। लेकिन अगर हम यहां खड़े हैं और हम पर एक बल लग गया आएगा तो हम एक जगह दूसरे जगह जाएंगे। न्यूटन ने कहा कि अगर ये सेब नीचे की ओर गिर रहा है तो नीचे गिर रहा है, इसका मतलब इस पर एक बल लग रहा होगा। इस पर एक क्या लग रहा होगा? बल लग रहा होगा। क्या लग रहा होगा? बल लग रहा होगा। किधर की ओर? नीचे की ओर। इस बल को उन्होंने कहा गुरुत्वाकर्षण बल। कौन बल? गुरुत्वाकर्षण बल। और इसी के कारण कोई भी वस्तु भारी भी लगता था। W बराबर होता है mg। m किसी वस्तु का क्या है? द्रव्यमान। g को उन्होंने कहा पृथ्वी का त्वरण। पृथ्वी का त्वरण मतलब कौन त्वरण? गुरुत्वीय त्वरण। और W जो है वो भार है। तो कोई भी वस्तु आपको जो भारी लगती है क्योंकि उस पर नीचे की ओर एक बल लगता है जिसका नाम है भार बल। भार या वजन, जिसका फॉर्मूला होता है m इंटू जी। m उस पिंड का द्रव्यमान है और g जो है वो पृथ्वी का त्वरण है। g पृथ्वी का क्या है? त्वरण, यानी गुरुत्वीय त्वरण। g पृथ्वी का त्वरण है अर्थात कौन त्वरण है? गुरुत्वीय त्वरण। g पृथ्वी का त्वरण है अर्थात गुरुत्वीय त्वरण। अब ध्यान से देखना, तो W बराबर फॉर्मूला क्या हो जाता है? mg। W बराबर क्या होता है? mg, जो किधर की ओर लगता है? नीचे की ओर। इसको भार या कौन बल कहते हैं? वजन बल। और ये इसको हम गुरुत्वाकर्षण बल भी कहते हैं। गुरुत्व यानी पृथ्वी, पृथ्वी का आकर्षण बल भी कहते हैं। तो कोई भी वस्तु नीचे की ओर गिरती है कौन बल के कारण? गुरुत्वाकर्षण बल का। जितना ग्रह वगैरह चक्कर लगाता है कौन बल के कारण? गुरुत्वाकर्षण बल का। कौन बल?
प्रत्येक द्रव्यमान युक्त पिंड के बीच लगने वाला बल कौन बल है? गुरुत्वाकर्षण बल। उसके लिए फॉर्मूला है, अगर ये मान लो m1 द्रव्यमान है, ये m2 द्रव्यमान है और ये r दूरी है, इसके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल इनके द्रव्यमान के गुणनफल का समानुपाती तथा इसके बीच की दूरी के वर्ग का क्या होता है? व्युत्क्रमण। इनके द्रव्यमान के गुणनफल का समानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमण। अगर ये दोनों को मिला के लिखोगे तो F समानुपाती m1 m2 बटा r। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, g m1 m2 बटा r। F समानुपाती m1 m2 बटा r। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, क्या आएगा? g m1 m2 बटा r। g m1 m2 बटा r। अब यहां से g बराबर होता है fr स्क्वायर बटा m1 m2। यहां जो g का मान है, g के मान सीधे चलते हैं, ये होता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा क्या? kg। यही जो g है इसको हम लोग कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। सार्वत्रिक यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब बताओ, नामे है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इसका बताओ हर जगह वैलिड होगा कि किसी खास जगह पर वैलिड होगा? हर जगह वैलिड होगा। इसकी वैल्यू होगी कितनी? 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा kg स्क्वायर। इसको कहते हैं हम लोग सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। क्या कहते हैं इसको? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। क्या कहते हैं? हाँ, ये kg स्क्वायर होगा। अब एक बात बताओ कि ये जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है, ये हर जगह मान्य है कि किसी एक पिंड पर मान्य है? हाँ, प्रत्येक द्रव्यमान युक्त पिंड के बीच, क्योंकि नामे है सार्वत्रिक। सार्वत्रिक मतलब हर जगह, और ये नामे है गुरुत्वाकर्षण, तो केवल आकर्षण होगा कि विकर्षण भी होगा? नामे है गुरुत्वाकर्षण, केवल आकर्षण का बल होगा। गुरुत्वाकर्षण मतलब केवल और केवल क्या? आकर्षण का बल। अब देखो, ये जी एक कांस्टेंट है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी एक कांस्टेंट है, लेकिन ये जो जी है छोटी जी, बड़ी जी कांस्टेंट है, छोटी जी पृथ्वी का त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं इसको। कौन त्वरण कहते हैं? तो ये जो बड़ी जी है इसका वैल्यू फिक्स है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक 6.67 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा kg स्क्वायर, ये फिक्स है। लेकिन छोटी जी का मान पृथ्वी के सतह पर होता है 9.8। पृथ्वी के सतह पर कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन अन्य जगहों पर ये अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है। अलग अलग जगह पर क्या होता है? अलग अलग होता है। अलग अलग जगह पर क्या होता है? क्या होता है? किसका? छोटी जी का कि बड़ी जी का? छोटी जी का। इसको क्या कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण। क्या कहते हैं इसको? गुरुत्वीय त्वरण। आई जो बड़ी जी है इसको सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। क्या कहते हैं? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जिसका मान फिक्स होता है कि बदलता है? फिक्स होता है, लेकिन इसका मान अलग अलग जगह पर अलग अलग। आप पृथ्वी के सतह पर कितना? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सही है। अब देखो, तो जी का मान अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है। छोटकी जी का कि बड़की जी का? छोटी जी का। ये है विषुवत रेखा। कौन रेखा है? ई है ध्रुव। बोलो हाँ। विषुवत रेखा पर जी का मान होता है कम, ध्रुव पर जी का मान होता है अधिक। इधर से इधर जाएंगे बढ़ेगा, इधर से इधर जाएंगे क्या होगा? घटेगा।
केंद्र पर जी का मान होता है 0, केंद्र पर जी का मान 0। अब पृथ्वी की गति बढ़ा या घटा देते हैं, ध्रुव पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन अगर बढ़ा देते हैं पृथ्वी की गति को ओमेगा से निर्भर करता है, ओमेगा से डिनोट करते हैं। ओमेगा बढ़ा दो या घटा दो, जी जो होगा वो अस्थिर रहता है, कांस्टेंट रहता है। कहां पर, कहां पर? लेकिन विषुवत रेखा पर ओमेगा अगर बढ़ा दोगे, यानी पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ा दोगे, जी का मान घट जाएगा, और ओमेगा अगर घटा दोगे तो जी का मान बढ़ जाएगा। आप विषुवत रेखा पर कम होता है और ध्रुव पर ज्यादा, इधर से इधर जाएंगे बढ़ेगा, इधर से इधर आएंगे घटेगा। क्लियर है? बोलन रे। चंद्रमा, पृथ्वी पर जी का मान जी होता है, चंद्रमा पर जाओगे तो जी का मान जी बटा 6 होता है। पृथ्वी पर होता है कितना? जी, और चंद्रमा पर जी बटा 6, यानी कम की ज्यादा, कम की ज्यादा कम होता है। तो यहाँ W का मान होता है mg, या यहाँ W का मान होता है mg बटा 6। बोलन रे। जी का मान यहाँ होता है g, और जी का मान यहाँ होता है g बटा 6। तो चला निकालना है, अपने से मेरा मन नहीं कर रहा है निकालने का, कहीं खून उन निकल गया तो गड़बड़ा जाए। कोई बैच में है जो निकाल सकता है? मेडिकल स्टोर वाला नहीं है कोई? मास्टर है या डॉक्टर ने, है ना? जी का मान जी है, जी बटा कितना हो गया 6। ई यहाँ होता है पृथ्वी पर भार कितना है mg, और यहाँ होता है mg बटा 6। कोई भी ग्रह किसी भी कहीं पर भी चक्कर लगाती है, कौन बल के कारण? गुरुत्वाकर्षण बल का। कौन बल कारण? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। सही है? कोई भी ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, कौन बल के कारण? गुरुत्वाकर्षण बल। और अगर कोई भी वस्तु को हम पानी में आंशिक या पूर्ण रूप से डुबाते हैं, तो उस पर नीचे से ऊपर की ओर जो बल लगता है उसे हम उत्प्लावन बल कहते हैं, या उत्क्षेप बल कहते हैं। उत्प्लावन या कौन बल कहते हैं? उत्क्षेप बल कहते हैं, या बॉयनेंट फोर्स कहते हैं, जिसके कारण ये वस्तु हल्का लगता है, जिसके कारण ये वस्तु क्या लगता है? हल्का। देखो ये हमेशा ध्यान रखना। आ जाओ इधर एक बार देखो, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को किस घटना से प्रेरित होकर सोचा गया था? लिखो, सेब का गिरना। अरे बाप रे, तो यहाँ TRE4 का आंदोलन जो था 1 तारीख वाला ना, 4 को भी है। तो हम तो चला पहले भी बोले थे कि सारे लोग जो भी बच्चे हैं सब लोग 1 तारीख को भी जाइए, 4 को भी जाइए, जब जिसको जो बुलाए जाइए और आंदोलन में हिस्सा लीजिए। हाँ, बारिश हो रहा है, आज 4 है, आज 4 है क्या? तो आप लोग गए नहीं? ये लोग आया था? देख भाई, हम तो, मेरी तो तबीयत खराब थी इसलिए हम शामिल नहीं हो पाए, और आज 4 तारीख है तो बच्चों को शामिल होना चाहिए। और आंदोलन में हम लोगों को नहीं बुलाया गया था, क्योंकि अब देखो 2 बातें हैं। आंदोलन में बिना बुलाए जाएंगे तो फिर बच्चे ये कह देते हैं कि अपना चेहरा चमकाने आए हैं। तो हम लोग को स्ट्रिक्टली बोला गया था कि टीचर्स नहीं आएंगे 1 तारीख वाले में, इसलिए हम नहीं गए। कोई टीचर नहीं गया, सीधी बात, सीधा सीधा बात करो, हम कोई टेढ़ा गोछा नहीं। 1 तारीख का जो आंदोलन था उसको शायद दिलीप जी लीड कर रहे थे, वही थे ना? तो दिलीप जी का क्लियर स्टेटमेंट था कि कोई भी टीचर नहीं आएगा, इसलिए नहीं गए। और हमको लगा तब 4 तारीख में भी कोई भी टीचर अलाउड नहीं होगा, है तो चले जाएंगे, क्या दिक्कत है? आप अभी बताओ, कोई आके कहते हो कि टीचर अलाउड नहीं है, टीचर अपना फेस चमकाने के लिए आते हैं, अब फिर कहते हो कि आए नहीं। हम बच्चों को बोलो हम ये 10-15 मिनट और पढ़ा के छोड़ देंगे,
कोई दिक्कत नहीं, सारे लोग जाएंगे टीआरई के आंदोलन में। हम तो बोले भी थे उस दिन। आपको बहुत बहुत धन्यवाद आंदोलन में नहीं आने के लिए। अरे भाई, तुम आंदोलन में हमको बुलाए कब हो? आते हो तुम लोग ये कहते हो कि टीचर चेहरा चमकाने के लिए आते हैं, तो हमको चेहरा चमकाने की जरूरत नहीं, मेरा चमकल है। जितना हमारा भगवान के दिया हुआ है उतने हमारे बहुत है, करे, इसलिए हमको चेहरा चमकाने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा, अब चला बच्चा बोलता है कि टीचर सिर्फ आता है चेहरा चमकाने के लिए, तो वह दिल्ली में सिर्फ टीचरों का आंदोलन था, वहां बच्चा अलाउड नहीं था। यहाँ बच्चों का आंदोलन है और टीचर को पहले आप लोगों ने बोल के रखा है कि टीचर अलाउड नहीं है। जो भी छात्र नेता है उन्होंने ये कहा है कि पिछले आंदोलन में भी दिलीप जी बोले थे कि टीचर अलाउड नहीं है, कोई टीचर नहीं आएगा सर। टीचर के बारे में बच्चे ये कहते हैं कि आंदोलन में वो इसलिए आते हैं कि उनको चेहरा चमकाना है। तो ये आंदोलन आपका है, आप जाइए और जो भी छात्र नेता लीड करते हैं उनके साथ होइए। हम तो कहते हैं कोई करे बिना किसी लाग लपेट के आप उनकी मदद कीजिए। हमको भी बुलाइएगा तो हम भी चले जाएंगे, नहीं बुलाइएगा तो नहीं जाएंगे। कितना सिंपल तो बात है, करे। अब तुम समझो, हमको स्ट्रिक्टली बोला गया कि नहीं आंदोलन में टीचर अलाउड नहीं है, पिछले आंदोलन में 1 तारीख का आंदोलन, तो आप क्यों जाएंगे बताओ? जाएंगे कहीं वहां कहेगा इसके जा हाय 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 हाय, अब वही काम करने जाए हम? हमको बोला गया भाई, और 4 तारीख के आंदोलन में नहीं बोला गया कुछ, हमको लगा सेम कंडीशन सप्लाई, तो हमको नहीं बोला था। हमको ये बोला था कि 4 तारीख के आंदोलन के बारे में, हमको ये बोला गया उस दिन कि 4 तारीख के आंदोलन के बारे में आप लोग बोल दीजिएगा सर। अब हम तुम लोग को नहीं बोले हैं? ऐसा बात करता है। अच्छा, एक वो बच्चा कह रहा है सर हमें दूसरे के बोलने पर नहीं, आपको खुद भी आना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, वहां जाने के बाद कहीं एसके झा हाय 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 करेगा तब की करेंगे? अपना इज्जत प्रतिष्ठा लोग बचाएगा? हाँ, अब बोलो चला, हम अपना इज्जत प्रतिष्ठा बचा रहे हैं भाई, सब टीचर वही कर रहा है। जो भी टीचर हैं उनका कहना यही है कि हम लोग अगर जाएंगे तो इन लोगों का कहना है कि नहीं आना है। टीचर अपना चेहरा चमकाते हैं। एक लड़का लिख रहा है, इसमें भी बच्चा 2 भाग में बटा हुआ है। ये वो कह रहा है बिना डोमिसाइल के आंदोलन नहीं होना चाहिए। यही ना है। अब भाई हम आप बुला लिए हैं, 10-15 मिनट पढ़ाते, चूंकि हमको डेट का याद नहीं था, सोमवार था, तो हम जस्ट कल फ्लाइट से अवे किए, हमको ये मुद्दा दिमाग में नहीं रहा, इसलिए हम क्लासेस ले रहे हैं। बाकी हम आप 10-15 मिनट में आपको बच्चा को छोड़ देंगे, सब लोग जाइए और वहां जाके आंदोलन का पार्ट बनिए। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा क्यों करता है? अच्छी बात है, लो ना, हम छोड़ देते हैं। हम छोड़ दिए भाई, ले बैच हम छोड़ दिए, क्लासेस आज नहीं होगी। आप लोग सब लोग आंदोलन में जाइए। और चला देखो अभी क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि पिछले बार से बहुत सारे लोग ये एलिगेशंस लगा रहे हैं कि टीचर अपना चेहरा चमकाने के लिए आंदोलन में जाते हैं। हाँ, आंदोलन पोस्टपोन्ड हो गया आज का। बोलिए, आंदोलन 10 को लड़का है। अरे भाई, तो ये तो बोल रहे हैं कि आंदोलन में 10 ही लड़का है। क्या मामला है? मात्र 10 को लड़का है। अभी तो बोल रहा है कि 200 लड़का इधर से क्रॉस किया। तुम अभी आए हो भाई, अगर कोई आंदोलन का लीडर है तुम आके हमसे मिलो।
क्या करना है बोलो? पढ़ाना है। चलो पढ़ाते हैं। देखो, तो बोल रहा है कि 10 को बच्चा है। भाई जो भी आंदोलन के लीडर हो, हमसे आके मिलो। अगर आपके पास समय है और नहीं तो आप आंदोलन करिए, हम बच्चा को 15-20 मिनट में छोड़ देंगे। देखो चला, एक होता है अंदर की ओर लगने वाला बल, कौन बल? और एक होता है बाहर की ओर लगने वाला बल, अपकेंद्र बल। अपकेंद्र बल को केंद्रापसारी बल कहते हैं। अभिकेंद्र बल को केंद्राभिमुखी बल भी कहते हैं। जितना भी चक्कर लगा रहा एग्जाम्पल है, उस सब अभिकेंद्र बल के कारण। और अगर अभिकेंद्र बल है तो वो, अगर ग्रह है तो अभिकेंद्र बल गुरुत्वाकर्षण बल से मिलेगा। अभिकेंद्र बल कहां से मिलेगा? गुरुत्वाकर्षण बल से। अपकेंद्र बल का उदाहरण दुएगो है। एक वॉशिंग मशीन में कपड़े का साफ होना, और दूसरा दूध से मक्खन का अलग होना। एक वॉशिंग मशीन में कपड़े का साफ होना, दूसरा दूध से मक्खन का अलग होना। और जितना भी घूमने वाला है ना, जैसे चंद्रमा सूर्य के चारों तरफ घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ घूम रहा है, कोई गाड़ी गोलंबर पर घूम रहा है, इस सब कौन बल के कारण? कौन बल के कारण? इसको लिख लो। हाँ दोनों। नहीं, इसको लिखो ना, फिर वो भी लिखाएंगे। वर्षा के कारण आज का आंदोलन बंद कर दिया गया है। हो गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 6-7 क्वेश्चन यहां से बन जाएंगे। हो गया? कोई भी ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, कौन बल? अभिकेंद्र बल। वो अभिकेंद्र बल कहां से मिलता है? गुरुत्वाकर्षण बल से। कौन बल से? पढ़े? अरे बढ़े। अंदर की ओर लगने वाला बल अभिकेंद्र बल, बाहर की ओर लगने वाला बल अपकेंद्र बल। बाहर की ओर लगने वाला बल कौन बल? अपकेंद्र बल। अब देखो क्या कह रहा है। कहता है चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा क्यों करता है? कौन बल के कारण? अभिकेंद्र बल। और ये अभिकेंद्र बल उसको ग्रह है तो कौन बल से मिलता है? गुरुत्वाकर्षण बल से मिलता है। कोई भी ग्रह सूर्य के चारों तरफ या कोई भी ग्रह चक्कर लगाएगा अभिकेंद्र बल के कारण।
अगला, गुरुत्वाकर्षण बल की विशेषता में क्या शामिल होता है? वस्तु के पृथ्वी की ओर खींचना। बुलंद लिख। गुरुत्वाकर्षण बल क्या कहता है? वस्तु को किधर की ओर खींचना? पृथ्वी की ओर खींचना। पढ़े। पृथ्वी और चंद्रमा की गति का कारण कौन है? अभी तुरंत बताए थे, कौन बल? गुरुत्वाकर्षण बल। अभिकेंद्र बल गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है। न्यूटन के सिद्धांत किस पर अनुसंधान पर आधारित है? गणना, कैलकुलेशन। कैलकुलेशन पर आधारित है। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? न्यूटन ने। तो लिख लो, गुरुत्वाकर्षण का नियम। एनसीईआरटी में एगो यही पर सवाल है। अगर ये m1 है, ये m2 है, दोनों के बीच की दूरी r है, f समानुपाती होता है m1 m2, f व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/r²। इसको इक्वेशन कितना मानते हैं? 1। इसको इक्वेशन कितना मानते हैं? 2। फ्रॉम 1 एंड 2 f समानुपाती होता है m1 m2 बाय r²। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो क्या आएगा? कांस्टेंट g। g m1 m2 बटा r²। g के बारे में लिखना। g को कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। जल्दी लिख, इसी एक पर न्यूमेरिकल है। ये कहता है बंद करिए, ये कहता है नहीं सर मत बंद कीजिए, बिना डोमिसाइल का है। और जब आंदोलन नहीं है तो पढ़ाने दो भाई। हो गया? अरे हुआ? अब बताओ, इसमें अगर कह दे ई दोनों को दुगुना कर देंगे तो ये कितना गुना हो जाएगा? 4 गुना। ई दोनों को दुगुना कर देंगे, कितना गुना? कितना गुना? 4 गुना। इस टाइप के क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिए हुए। पढ़े? अरे बढ़े। आज जी का मान लिख लेना। जी का मान होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा केजी। आई जी का बड़ी जी का खोज कौन किया था? केवेंडिश। बड़ी जी का खोज किया था किसने? केवेंडिश। बड़ी जी का खोज कौन किया था? केवेंडिश। हो गया? ये वो चीज चला। और जो कहते हैं न्यूटन का सिद्धांत गणनात्मक था। गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक अभी तुरंत लिखाए थे। अरे गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी का खोज कौन किया था? हेनरी केवेंडिश। लिखा? पढ़ें? बताओ, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान यहां लिख लो। पृथ्वी पर क्या होता है? क्या होता है? 9.8 लिखे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और हम यहां लिखे थे, ये भी लिख लो। ये कौन रेखा है? विषुवत रेखा। तो विषुवत रेखा पर जी का मान कम की ज्यादा? हाँ, ध्रुव पर जी का मान अधिक ना। इधर से इधर जाएंगे, जी बढ़ेगा। इधर से इधर आएंगे, जी
घटेगा ना हो, केंद्र पर जी का मान 0। यहां के लिए हम आपको बताए थे ओमेगा का मान घटे कि बढ़े, जी का मान क्या रहेगा, अस्थिर रहेगा। यहां अगर ओमेगा का मान बढ़ेगा, ओमेगा मतलब क्या, पृथ्वी की घूर्णन गति, ओमेगा का मान बढ़ेगा जी का मान घटेगा, ओमेगा का मान घटेगा जी का मान बढ़ेगा। ओमेगा घूर्णन गति है। हो गया। एगो बात चला कड़वी है, लेकिन सच ये है कि आप लोग जो टीआरई वाले ये कहते हैं, या बिहार के छात्र जो कहते हैं कि डोमिसाइल लागू करवाइए, डोमिसाइल होना चाहिए, ये 100% हम भी कहते हैं कि होना चाहिए, लेकिन ये 100% लागू कभी नहीं होगा। ये सच्चाई है, इसको एक कागज कलम लेके लिख लो। लेकिन हाँ, परसेंटेज को बढ़ा घटा सकते हैं, हाँ, लेकिन ये जो कहोगे कि 100% ही लागू हो जाएगा, वो नहीं होगा। और वो होना हमको लगता है उचित भी नहीं है। हो जाए बहुत बढ़िया बात है, लेकिन होना उचित नहीं है, क्योंकि बिहार के बच्चे अन्य बाहर भी स्टेट लेवल पे जॉब करते हैं, ठीक ना। लेकिन हाँ, इसमें सुधार की आवश्यकता है और उसकी मांग आप लोग कर सकते हैं। बाकी आप लोग कुछ भी मांग सकते हैं, बड़े भाई हैं, नीतीश कुमार जी चचा हैं, ये मांगिएगा वो दे देंगे, लेकिन देंगे तो कुछ ऐसा ही देंगे जिससे सारी चीजें बनी रहे। लिख लिए, नीचे से ऊपर जाएंगे जी का मान बढ़ेगा, और क्योंकि ये चला संभव नहीं है हमको जो दिख रहा है। अब दे दे तो अच्छी बात है, हो जाए अच्छी बात है जी। हाँ, लेकिन इस पर विचार कर सकते हैं। ये ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर आएंगे क्या होगा, घटेगा। ध्रुव पर जी का मान अधिक, विषुवत रेखा पर कम, केंद्र पर जी का मान 0। इस जी को क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण। अब बड़ी जी को क्या कहते हैं, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। अब एक चीज और ध्यान रखना, नीचे से ऊपर की ओर जाने पर, नीचे से किधर की ओर जाने पर, ऊपर की ओर जाने पर जी का मान घटता है, ऊपर से नीचे आने पर भी जी घटता है। जल्दी लिख, 15-20 को क्वेश्चन इससे बन जाएगा। नीचे से ऊपर जाने पर भी जी का मान घटता है, हो गया। अरे हुआ। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान 9 पॉइंट, बताओ गुरुत्वीय त्वरण का मान किस पर निर्भर करता है, द्रव्य। जी बराबर फॉर्मूला होता है जीएम बटा आर स्क्वायर। गलत लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, हम बताते हैं। गुरुत्वीय बड़ी जी का मान कहीं किसी चीज पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि वो कांस्टेंट है 6.67 × कितना -11। लेकिन छोटी जी का मान निर्भर करता है। तो छोटी जी अगर मान लो ये ग्रह है पृथ्वी, और इसका द्रव्यमान m है और इसकी त्रिज्या r है, और एक कोई व्यक्ति जो है ये वस्तु फेंक रहा है छोटी m द्रव्यमान की, तो g बराबर फॉर्मूला होता है gm बटे
आर स्क्वायर। ये चला थ्योरी की क्लास है, पेशेंस से पढ़ना होगा, टिकटिकाने वाला क्लास नहीं है। हम टिकटिका देंगे, एक का ए, दो का बी, तीन का सी। जी बराबर जी एम बटा आर। तो बताओ ये जो गुरुत्वीय त्वरण का मान है, ये ग्रह के द्रव्यमान और ग्रह की त्रिज्या पर निर्भर करता है, छोटी एम पर निर्भर कर रहा है क्या? कर रहा है क्या? तो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, सिर्फ ग्रह के द्रव्यमान और ग्रह की त्रिज्या पर निर्भर करता है। लिखना इसको, अब फिर लिखना नीचे। लिखा है? लिख लो फिर लिखना। गुरुत्वीय त्वरण का मान पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। अब एक बात बता, अगर निर्वात में आप दो अलग अलग पिंड को गिराओगे तो साथ में गिरेगा कि अलग अलग गिरेगा? क्योंकि पिंड के द्रव्यमान पर जी का मान निर्भर नहीं करता, इसीलिए निर्वात में दो अलग अलग द्रव्यमान के पिंड को गिराने पर, इसीलिए निर्वात में दो अलग अलग पिंड को गिराने पर दोनों साथ साथ गिरता है। निर्वात में दो अलग अलग पिंड को गिराने पर दोनों क्या होता है? साथ साथ गिरता है। तब बताओ यहां स्टेटमेंट क्या होना चाहिए? गुरुत्वीय त्वरण का मान किस पर निर्भर करता है? हम यहां लिखें ग्रह के द्रव्यमान की वस्तु के द्रव्यमान, ग्रह के द्रव्यमान और ग्रह की त्रिज्या पर, ग्रह के द्रव्यमान और ग्रह की त्रिज्या पर। लिखे अगला, गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र देखो सही है, F बराबर जी m1 m2 बटा आर स्क्वायर। पढ़े? बड़ी F लिखिएगा, F बराबर जी m1 m2 बटा आर स्क्वायर। बताओ पृथ्वी की त्रिज्या कितनी? 6400 किलोमीटर होती है, बोलो रे। 6.04 इंटू 10⁶ मीटर। बता दाब किसको कहते हैं? दाब बराबर क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल। इसको थोड़ा सा समझ लो। दाब एक होता है ठोस का दाब, एक होता है द्रव या गैस का दाब। इसका दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। इसका द्रव या गैस का दाब बराबर होता है घनत्व गुना गुरुत्वीय त्वरण गुना गहराई। अब एक बात बताओ, चला एकदम आराम से हम कंप्लीट पढ़ा दे रहे हैं, आपको दिक्कत नहीं होगा। टिकटिका साइंस में ऐसे टिकटिका के पढ़िएगा ना, 3 जन्म तक पढ़ते रह जाएगा, कुछ नहीं होगा। 1 मिनट रुकना रे। दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल और दाब बराबर घनत्व जी गहराई, रो जी एच बोलते हैं। इसका मतलब ठोस का दाब क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, क्षेत्रफल कम होगा तो दाब ज्यादा होगा ना। दाब का अगर हम ऐसा ही मात्रक कहें तो
दाब का SI मात्रक हो जाएगा न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर। न्यूटन बटा क्या, मीटर स्क्वायर। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पास्कल। बताओ, द्रव या गैस का दाब क्षेत्रफल पर निर्भर कर रहा है? द्रव या गैस का दाब क्षेत्रफल पर निर्भर करता कि नहीं करता? अब लिख लो, दाब एक अदिश राशि है, इसकी दिशा नहीं होती। हो गया? अरे हुआ? अब एक बात बताइए, एगो कोई बैलून ले लीजिए, उसको सुई से छेद कीजिए और नाखून से छेद कीजिए, तो नाखून का क्षेत्रफल ज्यादा होगा कि सुई का? तो नाखून का क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो उससे दाब कम लगेगा। आप खड़े हैं एक पैर पर, दो पैर पर, एक पैर पर, एक उंगली पर, क्षेत्रफल कम कब होगा? उंगली पर। उंगली पर ना, तो क्षेत्रफल कम होगा उंगली पर, तो दाब ज्यादा ना होगा? बोलन रे, जकर क्षेत्रफल कम ओकर दाब ज्यादा, जकर क्षेत्रफल ज्यादा ओकर दाब कम। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर बल का अनुपात बताओ। दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, तो प्रति एकांक क्षेत्रफल दाब बराबर, देखो ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? दाब। सही है। रेत पर लेटने से दाब का प्रभाव कैसे बदलता है? भाई एक मिनट रुक, रेत पर तुम लेट जाओगे और खड़े हो, किसमें दाब कम होगा? लेटोगे तो क्षेत्रफल ज्यादा होगा, दाब कम। तो कहता है रेत पर लेटने से दाब का प्रभाव क्या होता है? घट जाएगा ना। देखो अभी क्षेत्रफल इतना है, और लेट जाएंगे तो क्षेत्रफल क्या होगा? ज्यादा, ज्यादा ना होगा, तो दाब का मान क्या होगा? कम। बताओ, बोतल पर पानी द्वारा ऊपर की ओर लगने वाला बल अभी बताए थे, कौन बल? उत्प्लावन बल। इसी को कौन बल कहते हैं? उत्क्षेप बल। इसी को कहते हैं बॉइनेंट फोर्स। बॉइनेंट फोर्स, बॉइनेंसी बल। हो गया? अब देखो, कोई भी चीज अगर तैरती है ना, ये ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, घनत्व तो कम होगा तो तैरेगा, घनत्व तो अधिक होगा तो डूब जाएगा। अब देखो,
बर्फ तैरता है कि डूबता है? अगर ये मान लो बर्फ है और ये पानी है, तो घनत्व तो बताओ क्या होगा? किसका कम? पानी का ज्यादा। और अगर लोहे की कील पानी में क्या हो जाती है? ये मान लो पानी है, तो घनत्व तो किसका ज्यादा? लोहा का ज्यादा, आप पानी का कम। कितना सिंपल तो है, ये 100 बार का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको कहेगा अंडा तैर रहा है, अंडे का घनत्व तो कम। आदमी तैर रहा है, घनत्व तो कम। कोई चीज डूब गया, लोहा की कील पानी में डूब गई, कम। जो तैरेगा घनत्व तो कम, आज जो डूबेगा घनत्व तो अधिक। जल्दी लिखे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अरे हुआ। कॉर्क पानी की सतह पर तैरता है। हम चला उस हिसाब से पढ़ा रहे हैं, थोड़ा समझ में आए, खाली लिख के ना जाओ। कम घनत्व की ज्यादा घनत्व? जो तैरेगा ओकर घनत्व तो कम, आज जो डूबेगा ओकर घनत्व तो अधिक। लिख लिया ही। उत्प्लावन बल का प्रभाव किन वस्तुओं पर लागू होता है? तरल और गैस पर। या यूं इसको लिखो, द्रव और गैस पर। द्रव और गैस पर अर्थात तरल पर, क्योंकि द्रव और गैस को मिला के तरल कहते हैं। द्रव और गैस पर अर्थात तरल। द्रव और गैस को मिला के क्या कहते हैं? तरल। अब देखो, ध्यान से देखो, बर्फ तैरता है कि डूबता है? बर्फ तैरता है तो बर्फ का घनत्व होता है 900 केजी पर मीटर क्यूब। अब पानी जो होता है, पानी का घनत्व होता है 1000 केजी पर मीटर क्यूब। तो बोलेंगे जो तैरता है उसका घनत्व कम, तो बर्फ का घनत्व कम। कितना? लिख लो, बर्फ का घनत्व 900 केजी पर मीटर क्यूब होता है। पानी का घनत्व 1000 केजी पर मीटर क्यूब होता है। लिखे? लिखे? अब देखो, एक होता है अपेक्षिक घनत्व। कौन घनत्व? इसका फॉर्मूला होता है पदार्थ का घनत्व। चांदी है तो चांदी, सोना है तो सोना। पदार्थ का घनत्व बटा पानी का घनत्व कितना होता है? हाँ, इसका भी फॉर्म यूनिट लिखेंगे केजी पर मीटर क्यूब, इसका भी केजी पर मीटर क्यूब। ऊपर नीचे कट जाएगा, इसका कोई मात्रा का बीमा होगा? महा भी आए।
मात्रकहीन एंड बीमाहीन राशि है। क्या है ये दोस्त मेरे? मात्रकहीन और बीमाहीन राशि पूछा है, अधिकतर पूछता है। हो गया? याद रखना, इसमें उल्टा कर देता है। पदार्थ बटा पानी भी एक ऑप्शन देगा, पानी बटा पदार्थ। याद रखना, बड़का बटा छोटका होता है। पानी का स्पेलिंग क्या है? छोटा। पदार्थ का स्पेलिंग क्या है? बड़ा। तो बड़ा बटा छोटा, पदार्थ बटा पानी। हो गया? पदार्थ बटा क्या? पानी। चांदी का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? 10.8। अब देखो, इसका कोई मात्रक और बीमा है? आपेक्षिक घनत्व का मानक क्या है? अब पूछा इसलिए है क्योंकि एससीईआरटी में दिया है। कोई मात्रक बीमा नहीं होता। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम को क्या कहा जाता है? यह सभी पिंडों, यह पूछता है, यह सभी पिंडों पर लागू होता है कि किसी खास पिंड पर? नाम है सार्वत्रिक, तो सभी पिंडों पर लागू होगा। बोलो। गुरुत्वाकर्षण का बल का असर कहां अधिक होता है? धरती के सतह पर। सतह यानी कहां पर? ध्रुव पर न रे। धरती के सतह पर तो मेनली कहां पर? ध्रुव पर। किसी वस्तु का भार, बताओ। भार जो है एक प्रकार का गुरुत्वाकर्षण बल ना है, जो किधर की ओर लगता है? जो हमेशा नीचे की ओर लगता है। हमेशा किधर की ओर लगता है? नीचे। कहेगा भार बल हमेशा किधर की ओर लगता है? नीचे की ओर। सबसे तेज कौन सी वस्तुएं तरल में डूबती है? अरे जिसका घनत्व तो अधिक होगा वही ना डूबेगा, डूबे नहीं करेगा। घनत्व तो कम होगा तो क्या होगा? तैरेगा। और घनत्व तो अधिक होगा तो डूबेगा। क्या होगा आंसर बता? जो अधिक घनत्व की कम घनत्व। किसी पदार्थ का अपेक्षित घनत्व, पदार्थ का घनत्व क्रमशः, घनत्व और किसका घनत्व? कीवर्ड को यहां लिख देते हैं, देखो सेम पकड़ा जाएगा। तब इसको यहां लिखते हैं, क्रमशः घनत्व व पानी का। देखो क्या पकड़ा है? पदार्थ का क्रमशः घनत्व व किसका घनत्व? पानी का। लिखा है ना भी। और यह मात्रकहीन और क्या है? बीमाहीन राशि। पढ़े? किसी द्रव को में डुबाई गई वस्तु पर उत्प्लावन बल किस दिशा में लगता है? किधर? अब भार बल किधर? नीचे। तो दोनों इसका मतलब एक दूसरे के क्या? विपरीत। लिख लो, उत्प्लावन बल और भार बल एक दूसरे के विपरीत होता है। उत्प्लावन बल और भार बल एक दूसरे के विपरीत होता है। लिखा? उत्प्लावन बल और भार बल एक दूसरे के क्या होता है? विपरीत। बताओ, दो पिंडों पर लगने वाले बल F समानुपाती होता है M1 M2 और F व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/r²। बताइए क्या होगा आंसर? यहां देखो, दो पिंडों के बीच लगने वाले बल, उनके बीच की दूरी के वर्ग का क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। या द्रव्यमान के गुणनफल का क्या होता है? समानुपाती। लिखे? बता, बल, दूरी तथा द्रव्यमान के मात्रक प्रतिस्थापित करने पर जी का एसआई मात्रक क्या मिलता है? न्यूटन मीटर। देखो ना, F बराबर फॉर्मूला क्या होता है? जी M1 M2 बटा R। जी बराबर क्या होता है?
Fr² बटा m1m2। एफ बोले तो न्यूटन में, एफ बोले तो न्यूटन ना, आर दूरी है तो क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, m1m2 द्रव्यमान है तो क्या हो जाएगा kg²। यहां माइनस नहीं होगा, प्लस कर दो। अब माइनस होगा तो ये ऑब्लिक नहीं होगा, प्लस हो जाएगा। हो गया। बता, पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, कोई भी ग्रह चक्कर लगाता है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। लिखे, गति के दूसरे नियम से, गति का दूसरा नियम F बराबर क्या होता है ma, यानी बल द्रव्यमान और त्वरण का क्या है गुणनफल। इसको अलग से हम पढ़ाएंगे बढ़िया से आगे। अरे F बराबर ma सुने हो, ये गति का दूसरा नियम, न्यूटन के गति का दूसरा नियम। पृथ्वी की त्रिज्या ध्रुवों से विषुवत वृत्त की ओर जाने पर क्या होती है। ध्रुव से, इसको ऐसे मत लिखो, पृथ्वी की त्रिज्या ने पृथ्वी का की गुरुत्वीय त्वरण। बताओ गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है। ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर घटता है कि बढ़ता है, घटता, लिखा है पीछे। अब विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर बढ़ता है। लाइन को ठीक कर लो, पढ़े। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके डैश की माप है। देखो आई बराबर होता है mr²। आई क्या है जड़त्व, m क्या है द्रव्यमान, r क्या है दूरी या त्रिज्या। तो बताओ तो जड़त्व किसकी माप देता है, लिख लो। संवेग गति की मात्रा को बताता है। संवेग गति की मात्रा को बताता है। हो गया। अरे हुआ। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को देखो, दाब बराबर क्या होता है, दाब बराबर क्या होता है बल बटा क्षेत्रफल। अब बल को ही हम लोग क्या कहते हैं प्रणोद, इंग्लिश में कहते हैं अपथ्रस्ट। आप बराबर आप लिखिए बल बटा क्षेत्रफल लिखिए या प्रणोद बटा क्षेत्रफल। हम कोशिश करेंगे चला कि तुम्हारा कुछ भी छूटे ना। लिखे, या तो ऐसे पढ़िए, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं, या प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद को क्या कहते हैं दाब। पानी का घनत्व कितना, अरे कितना, वह बल जो पृथ्वी की ओर आकर्षित करती है। कौन बल, भार बल। समझ में आया कि नहीं। लेकिन इसमें एक दो टॉपिक और है जो कल पढ़ा देंगे। ठीक है, चैप्टर हो गया आपका कंप्लीट। थैंक यू वेरी मच। हेलो।